भगवती मानव कल्याण संगठन के नेतृत्व में यहाँ पे दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त लोगों को बनाना। मेरे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जी जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि क्या उद्देश्य था। भैया एलडी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य मानते हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम था? भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में और देश भर में नित्य प्रति हजारों स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम संपन्न होते हैं सामूहिक, जिनका एक ही उद्देश्य होता है कि सर्वप्रथम समाज में हम धर्म के मार्ग में जो आडंबर है, पाखंड है, उस चीज़ को हम दूर करें, लोगों को बताएं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। और दूसरी बात, धर्म का आचरण करने के लिए केवल पूजा पाठ करने से काम नहीं बनता। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जीव हत्या से मुक्त, जाति भेद छुआछूत से मुक्त होकर के जब हम धार्मिक आचरण करेंगे, उसके बाद ही हमें पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। और सरकार से, शासन प्रशासन से एक अपील इन कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है कि घर घर में लोग परेशान हैं, नशे से परेशान हैं, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू से परेशान हैं। जितना राजस्व में पैसा सरकार की चीज़ों से नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा स्वास्थ्य में पैसा सरकार को लगाना पड़ता है, सरकार माने या ना माने। तो एक अपील की जाती है कि समाज को नशा मुक्त घोषित करें। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यक्रम इन्हीं चीज़ों पर निर्देशन के लिए होते हैं। कितने वर्षों से संगठन चल रहा है और आम जन का कितना सहयोग या प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग? सन 1996 से भगवती मानव कल्याण संगठन देश में काम कर रहा है और देश के बाहर भी कुछ देशों में संगठन काम कर रहा है। कई जगह सरकार का, शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है, लेकिन कई जगह जब बात शराबबंदी की आती है तो कहीं ना कहीं चूंकि सरकार शराब से ही है, ये कहने में कोई दो राय नहीं, हमें कोई संशय नहीं है। चुनाव के समय हम सभी देखते हैं कि सरकारें शराब बांट करके ही वोट हासिल करने का प्रयास करती हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है, तो सहयोग इस मामले में कम मिलता है। लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में शक्ति की आराधना करते हुए नशा मुक्ति के लिए हमेशा हम कार्यक्रम चलाते रहेंगे। सरकार एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाती है, दूसरी तरफ दारू का ठेका देती है, इसकी ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ये जितनी जल्दी बंद हो जाए तो समाज का कल्याण होगा। हम केवल जागरूक कर सकते हैं। पैकेट में, बोतल में लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, खतरनाक है, तो ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार प्रजा का पिता कहलाती है, उसको बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। वो नहीं बताती, वो कहती है कि पियो। हम ठेका भी दे रहे हैं। कई बार तो अभी 15 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति का अभियान चलाया था, पुलिस वालों को लगा दिया। उनकी क्या गलती, सरकार का आदेश था। वही सरकार, अच्छा 15 दिन के लिए तुम ठेके ही बंद करा देते, तो ठेका भी बंद नहीं हुआ, दारू भी बिक रहा है और वही सरकार नशा मुक्ति का अभियान भी चलवा रही है। क्या ये दोहरी मानसिकता बेवकूफ बनाने के लिए केवल चलाई जा रही है? तो हम केवल जागरूक बना सकते हैं समाज को। जन जागरण ही एकमात्र विषय है। समाज अगर जागरूक हो गया कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो अपने आप ये चीजें बंद होंगी और भगवती मानव कल्याण संगठन जन जागरण का कार्य नित्य प्रति बढ़ते क्रम में करता चला जा रहा है। ये मेरे साथ अनूप भैया थे, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के महासचिव थे, जिनका मूल उद्देश्य है जन जन को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना। इस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।